आइए दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोनाउन पार्ट 2 के साथ में। देखते हैं कि हम प्रोनाउन को कहाँ-कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, यानी हम किस तरीके से हमको क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। तो आओ चलें, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहले बताएंगे आपको पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ पर होता है, यानी उससे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका है इट इज आई हु एम गोइंग टू आगरा, यानी पहला एग्जाम्पल है आपका, इसमें दिया गया जो अंडरलाइन जो प्रोनाउन है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें बताया जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन के जो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है उसका यूज कहाँ पर होता है और उसको संबंधित क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। तो यदि इट इज और इट वॉज, यानी रूल ये होता है कि इट इज या इट वॉज के बाद में अगर कोई प्रोनाउन फिल कराए, यानी कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आपसे कोई फिल कराता है या पूछ आता है, तो वह हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही होता है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि इट इज या इट वॉज के बाद में जो भी पर्सनल प्रोनाउन होगा वो केवल आपका सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस का ही होगा। यदि हम यहाँ पर इट इज मी, किसने लिख दिया आपको इट इज मी, क्या कर दिया भाई, इट इज मी, माई, माइन, ये होगा आपका गलत। तो पैटर्न ध्यान रखना है, किसके बाद में इट इज या फिर इट वॉज, इसके बाद में अगर प्रोनाउन जो आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने सीखा कि इट इज या इट वॉज के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो होता है आपका नॉमिनेटिव केस का। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में बताया गया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ तो किसका प्रयोग हो, क्वेश्चन टैग में, तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन अवश्य आता है और वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही रहता है। अब हम देखते हैं कि कैसे चेक करें कि सबसे पहले जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसी के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, राम, थर्ड पर्सन का है तो ही, राम है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर ही। अब अगर यहाँ पर हम इसके साथ में करते हैं हिम, यहाँ करते हैं हिज, यहाँ पर कर दे हम हिमसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी क्वेश्चन टैग में हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। तो हमने सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन अगर पूछा जाएगा तो इट इज इट वॉज के बाद में नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन प्रयोग होता है और क्वेश्चन टैग में हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहां पूछा जाता है, किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। तो देखें, लेट के बाद में अगर कोई प्रोनाउन हो, प्रोनाउन आपसे फिल कराता है यानी प्रोनाउन पूछा जाता है, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। यदि उसने ऐसे पूछ लिया आपसे, जैसे लेट स्पेस सिट हियर, अब उसमें से आपको फिल कराने के लिए दे दिया ए, उसमें दे दिया ही, बी हिज, सी हिम और डी उसमें दे दिया उसने हिमसेल्फ। क्या दे दिया भाई, हिमसेल्फ। तो आपको क्या करना है, इसमें से किसका सुनना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ऑब्जेक्टिव केस का कौन सा है इसमें, हिम, कौन सा है, हिम। तो इसमें कौन सा फिल होगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस का। लेट के बाद में कौन सा फिल होगा आपका, कौन सा फिल होगा इसमें, हिम। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। एग्जांपल दिया गया है, शी लाफ्ड एट मी, एट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस का है। यहाँ पर हम आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ आदि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्षमा कीजिए, इसमें केवल मी का ही प्रयोग कर सकते हैं, यानी आई, माई, माइन और माई सेल्फ का प्रयोग नहीं कर सकते। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का ही होगा। दूसरा एग्जांपल भी सीख सकते हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, विदाउट हर, विदाउट यू, विदाउट देम, यानी कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद में अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आपसे फिल कराता है तो कौन सा फिल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का। कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस का। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर जो एग्जांपल है वो आपका लिया है हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। किससे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन से लिया है। तो यदि जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो
तो इसमें नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ द पर्सन है, कितने हैं इसमें? 2। एक तो राम है और श्याम है। तो रेसिप्रोकल का प्रोनाउन जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका? ईच अदर। कौन सा आएगा? ईच अदर। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए क्या आता है? ईच अदर। ये हमें ध्यान रखना है। हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ पर्सन या थिंग्स कितनी है? 2। तो क्या भरेंगे? ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 6th। इसमें भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन राम, श्याम और मोहन। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इसमें? 3। तो इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा आएगा? वन अनदर। कौन सा आएगा? वन अनदर। यानी मोर देन 2, 2 से अधिक नंबर जाने पर किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वो कौन सा आता है? वन अनदर। कौन सा होता है? वन अनदर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7th। इसमें हमने डिस्कस किया है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें हमने बताया है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते थे। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें बताया था एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। ये होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इफ वी फाइंड द इंडेफिनिट प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मिले, यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन उससे संबंधित बनते हैं। वो क्या? कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी ये सिंगुलर होते हैं और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो हमने देखा कि यदि कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ में जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर। तो लव्स कैसी वर्ब है यहाँ पर? सिंगुलर। हमने आपको नाउन में एक बार डिस्कस किया था कि यदि एस या यस के साथ में कोई वर्ब मिलता है तो वो होती है सिंगुलर, और विदाउट एस मिलता है तो वो होती है प्लूरल। तो हमने एवरीबडी है, इसके साथ में वर्ब कौन सी एग्री कर रही है? सिंगुलर। और दूसरा, इसके साथ में जो आने वाला जो प्रोनाउन है वो आपका कौन सा बनेगा? ही से बना हुआ, चाहे ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ। यानी सी, हर, देयर, अवर आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहली बात सिंगुलर वर्ब, दूसरी बात ही से बने हुए प्रोनाउंस का ही प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 8। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पसेसिव प्रोनाउन, यानी पसेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे बनता है। तो हमने देखा कि यदि किसी भी वर्ब से पहले ये आपका सब्जेक्ट है। सीता क्या है? आपका सब्जेक्ट सीता है। तो हमने देखा कि यदि किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट के साथ में किसी पसेसिव का प्रयोग हुआ हो, यानी सीतास मदर, यानी माई मदर, यानी आपको मदर ऑफ सीता, इस तरीके से अगर किसी पर पसेशन शो हो रहा हो तो इसके बाद में, यानी एज और देन के बाद में, किसके बाद में? एज या देन के बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा पसेसिव प्रोनाउन ही होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, यानी एज और देन से पहले सब्जेक्ट के रूप में किसी भी नाउन के साथ पसेसिव का प्रयोग हुआ हो, यानी गीताज मदर, या मैं लिख दूं मदर ऑफ गीता, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके बाद एज और देन के बाद में जो आने वाला प्रोनाउन है वो हमेशा किसका रहेगा? पसेसिव की, इसका इन पसेसिव प्रोनाउन ही रहेगा। ये अगर मैं कर दें योर तो भी गलत हो जाएगा, योर अगर यहाँ पर कर दें योर सेल्फ तो भी ये गलत माना जाएगा, और यहाँ पर कर दें यू तो भी गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, एज और देन से पहले किसी नाउन पर पसेसिव का प्रयोग हुआ हो तो हम एज देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो पसेसिव प्रोनाउन ही होता है, यानी पसेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं, और इसमें हमने प्रयोग किया है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रयोग किया है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम क्या बताने वाले हैं आपको कि यदि किसी व्यक्ति, देवता का प्रयोग, चाहे वो नंबर में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? व्यक्तियों के लिए हु आता है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, यदि माना कि यहाँ पर उसने पूछा, यहाँ पर आपको एक स्पेस देता है, यानी फिलिंग करने के लिए देता है, यहाँ पर दे दिया उसने आपको कि फिल द सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको कौन सा भरेंगे? यदि इस यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना है, यहाँ पर आपको कोई वर्ब दी हो, वो वर्ब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। तो ये ट्रिक ये है कि यहाँ पर अगर आपको वर्ब मिलती है और किसी व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का फिल करा रहा है आपसे, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या रहता है? हु, क्योंकि इसमें आपका एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको जरूरत किसकी है? क्लोज को, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट का कार्य क्या करता है? हु। क्या करता है? हु।
तो ट्रिक ये है, यहाँ पर मेन वर्ब या कोई वर्ब मिलती है तो किसी व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे भाई हम? हु का। किसका करेंगे? हु। तो इसमें आपको क्या भरना है? हु। क्या भरना है? हु भरना है इसमें। क्लियर? आगे देखते हैं। ये भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित एग्जांपल है। इसमें भी हमने किसी व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कौन सा होता है? हु और हुम। क्या होता है? हु और हुम। अब हम देखते हैं कि ये सेम एग्जांपल्स लगेंगे आपको यहाँ तक, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा चेंजमेंट है इसमें। इसमें है क्या कि इस क्लॉज में आपको यहाँ पर क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। इसको रिक्वायरमेंट किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन में? हुम का। कौन किसका होता है? हुम का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे यदि यहाँ पर कभी भी नाउन या प्रोनाउन मिलता है तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन व्यक्ति के लिए भरेंगे हुम, और यहाँ पर आपको कभी भी कोई वर्ब मिलती है तो व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन भरेंगे आप हु। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग आपके जो भी प्रोनाउंस हैं वो मिलेंगे थर्ड में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।